तो हेलो दोस्तों, आज आप लोग को क्लास 10th का वॉइस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंग्लिश के लिए आज आने की संभावना है उस पे लेके टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी है, तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, अगर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एक्टिव और पैसिव बनाने टाइम कि वॉइस के अंदर एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में अनिवार्य रखना है आपको। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में बदलने समय एक्टिव का सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट में करते हैं, जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। पैसिव वाइक में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। एक्सुलरी वर्ब का यूज होता है, किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। जो वर्ब यूज होगा किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। मान लीजिए ये जिद्दी लेडी है, ना चाह के भी आपके साथ ही रहेगी। ठीक है, ठीक है, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बाय, बाय बाद बाय एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है कई स्थानों पर। ठीक है, कई स्थानों पर वो बाय का प्रयोग करते हैं पैसिव में। ठीक है, और देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो। ठीक है, इसका आई का पैसिव में क्या हो जाएगा? आई का बाय मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाय मी। बी होता है आई का ऑब्जेक्टिव, वी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, सी मेरे लड़की तो हर हो जाएगा, ही मेरे लड़का हिम हो जाएगा, इट का इट रहता है, दे का डैम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है आपके लिए। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो उसको पैसिव बनाने टाइम इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए, वहाँ पे हम लोग सेकेंड फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग वाज और वेयर का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आपको हर जगह वर्ब का थर्ड ही फॉर्म यूज करना है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि V1 होगा तो इज एम आर लगाएंगे, V2 होगा तो वाज वेयर लगाएंगे। अगर सेल विल हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो सेल विल भी लग जाएगा। ठीक है, बिचौलिया भी है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर इज एम आर प्लस V1 फिर आई एन जी, यानी कि V4 हो। अगर इज हो, एम हो, आर हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, जिसको बनाने के लिए हम लोग इज एम आर प्लस बिचौलिया यूज कर देते हैं, बिंग का प्लस थर्ड फॉर्म। हर जगह थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। अगर वाज हो, वेयर हो और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो, क्या फोर्थ फॉर्म हो, तो उसको वाज वेयर बिग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर सेल हो, विल हो और बी दिया हो, बी बिचौलिया इसका प्लस थर्ड फोर्थ फॉर्म है, तो सेल विल बिग हो जाएगा। जहाँ भी सेंटेंस में आईएनजी मिलेगा वहाँ बिग लग जाएगा, इतना ध्यान में आपको रखना है। सेल विल है तो सेल विल लिखेंगे, बिग लिख देंगे, उसके बाद बी को हटाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर हैज हो, क्या हो, हैज हो, हैव हो, थर्ड फॉर्म हो, तो हैज हैव बिन हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया, बस और कुछ रूल है इसी में। अगर किसी सेंटेंस में अगर हेड हो प्लस थर्ड फॉर्म दिया, तो हैड बिन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा पैसिव में। अगर सेल विल हो, ठीक है, विल हो, सेल हो, फिर हैव हो, तो थर्ड फॉर्म दिया हो, सेल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो, तो विल सेल विल सेल विल सेल विल प्लस हैव बीन हो जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल हो किसी भी सेंटेंस में मॉडल दिया हो तो मॉडल प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, ठीक है, मॉडल के बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर मॉडल हो, फिर हैव हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो मॉडल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फॉर्म का यूज तो होना ही है पैसिव में। अगर मॉडल्स हो तो मॉडल के साथ हम लोग मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कंटिन्यू में अगर आईएनजी हो तो बिंग में चेंज करना। आपको जहाँ भी सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म मिलेगा वहाँ पे बिंग का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो उसको हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पैसिव में इसको चेंज करना। अमित रॉट ए लेटर, अमित रॉट ए लेटर, तो इसका देखिए
इसका जो है ना ऑब्जेक्ट क्या है, सभी देखिए सब्जेक्ट हो गया, अमित सब्जेक्ट हो गया, इन लेटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तुमको क्या बताए थे, पेशी बनाने थे, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करते थे। तो ए लेटर कहाँ लिखा है, यहाँ देखिए ए लेटर, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए लेटर, तो ए लेटर यहाँ है, ए लेटर यहाँ है, ए लेटर यहाँ है। रोड भी टू है तो वाज वेयर में चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ वाज वेयर ने है तो ये नहीं होगा, पहला बात। यहाँ विल है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये तो होगा ये। वाज आ गया, रोट है, भी टू है तो भी टू किस में चेंज कर रहा है, वाज और वेयर में, वाज हो गया। रोट, उसके बाद देखिए इसको किस में बताए थे, थर्ड फॉर्म में, तो इसका रिटेन हो जाएगा, रिटेन बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट को अमित लिख दी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में क्या बोला गया आपसे, फिर पैसिव वॉइस में से चेंज करना, हाउ डिड इट क्वेश्चन मार्क इज। ठीक है, इसको चेंज करना, तो आपको एक रूल बताते, हाउ हो ना, अगर हाउ हो तो अगर हाउ हो तो इसको हम लोग बाय होम में चेंज कर लेते हैं, या तो फिर हाउ ही लिख देते हैं, क्योंकि डब्ल्यू एस वर्ड है, हाउ भी लिख सकते हैं या बाय होम लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन 2 का क्या बोला गया। अब देखिए इसका हु है तो बाय होम में इसको चेंज किए, यहाँ पर देखिए बाय होम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब क्या होगा, अब क्या दिख रहा है, इट इज में। ठीक है, अब देखिए डिड क्या है, भी टू है, डिड जो है ना, डिड डिड वो क्या है, वर्ब का पास्ट की बात हो रहा है। ठीक है, तो इसमें वाज में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको चेंज वाज में करेंगे। डिड है तो हु लिखे, बाय हुम वाज, क्या होगा वाज, और इट का इट लिखे, और डिड का क्या होगा, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 3 में क्या बोला गया, पेसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, इसमें पेसिव वॉइस में। ठीक है, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल्स इज, आपको क्या बोले थे, जहाँ भी बिग ली मिल जाए, आई एन जी फ्रॉम, फोर्थ फ्रॉम, उसको बिग में चेंज करना है, किस में, बिग में। तो इसका सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान में रखना था कि जहाँ भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिल जाए, आईएनजी वाला, तो हमको चेंज करना है बिग में, जिस सेंटेंस में बिग होगा वही होगा। तो देखिए बिग इसमें है, फर्स्ट में ने है तो ये ने होगा, सेकेंड में है ने है तो ये नहीं होगा, थर्ड में हाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या पूछा गया आपसे, हु कॉल यू, हु कॉल्स यू, उसको एक्टिव वॉइस में दिया है, पैसिव में आपको चेंज करना है। आपको हु वाला बताए, अभी हम जस्ट बताए ही है कि जहाँ भी हु हो, क्या हो, हु हो, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं, बाय हुम में। ठीक है, बाय हुम में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हु है तो बाय हुम यहाँ पे दिया है, हाँ दिया है, आर हो गया, क्यों आर हो गया, तो यू है, यहाँ प्रेजेंट में चल रहा है, तो क्या बताए थे, इज एम आर में चल जाएगा, तो यू है तो आर हो जाएगा, आई के साथ एम, ही सी इट राम के साथ इज, और यू के साथ आर। ठीक है, तो बाय हुम आर, ये ऑब्जेक्ट है यू, इसको सब्जेक्ट बन गया यू, और कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। हु आर यू कॉल्ड बाय, हु आर यू कॉल्ड बाय, तो इसका बी भी सही है, बी भी सही है। अब देखिए इज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यू के साथ इज नहीं आता, आर आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्या 4, यानी बोथ ए और दो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में आपसे क्या पूछा गया है, आई सेल परचेस ए मोबाइल। ठीक है, आई सेल परचेस ए मोबाइल, आपने एक्टिव है पैसिव में बनाने टाइम क्या बताए थे आपको, कि जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट में कीजिए। इसका ऑब्जेक्ट ये वाला है, क्या है, ए मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो इसको ए मोबाइल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब क्या बताए थे आपको हम, अब बताए थे कि सेल विल को, सेल विल में देखिए चेंज करने के लिए परचेस है, और सेल 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 सब में देखिए, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है, यहाँ भी सेल है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान में रखना है, बी आएगा, सेल के साथ क्या है, बी, तो बिग हो गया, सबसे पहले ये गलत हो जाएगा, सेल बी होगा, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही होगा। परचेस है तो परचेज हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम हो जाएगा, तो बी नंबर तो एकदम गलत है, परचेज सही है यहाँ। बाय लग गया कि आई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बताया था आगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, क्या होता है, मी होता है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आई रखती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या बोला गया है? द टीचर बीट द चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है? द टीचर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड। तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, तो द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड। ठीक है, द चाइल्ड दिया हुआ है। अब क्या करना है हमको? इसको देखना है। बीट, बीट 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 होता है। ठीक है, बीट क्या है? सेकंड फॉर्म है, तो इसको वाज में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे इसको? और वाज में चेंज करेंगे। ये तो हैज में भैया गलत हो जाएगा, हैव में है तो गलत हो जाएगा, वाज में है, इज में तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 3 से द टीचर वाज बीटन बाय द टीचर। बाय द टीचर को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में क्या बोला गया है? पैसिव वॉइस में आई हेल्प द ओल्ड वुमेन। ठीक है, द आई हेल्प्ड द ओल्ड वुमेन। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है। इसको सबसे पहले आपको क्या देखना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द ओल्ड वुमेन, तो इसको लिखेंगे द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन, द ओल्ड वुमेन। अब क्या करना है? हेल्प क्या है? भी टू है, इसको किस में चेंज करना होगा हमको? वाज वेयर में। द देखिए वाज इसमें भी है लेकिन बिंग इसमें आ गया। बिंग कब आता? आई एन जी रहता तब, आई एन जी नहीं तो पहला बात 2 नंबर पहले गलत करो। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग आ गया, थर्ड फॉर्म आना चाहिए। बीन, हैज है कैसे आएगा? आवाज़ आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे ई गलत है, सही है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में क्या बोला गया है? फिर वही बात, पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है इसका। अब देखिए 8 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे किसी का नाम, किसी भी, रोहित, लालू, रानी, अभिषेक, शशि, कुछ भी दिया रह सकता है, कुछ की कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे संजना हेल्प द मदर, संजना हेल्प हर मदर। हर है यहाँ पे लड़की की बात है इसलिए हर आया, ऑब्जेक्टिव केस है इसका। संजना हेल्प हर मदर्स। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमको इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर मदर, हर मदर है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हर मदर। भी टू है यहाँ पे, हेल्प क्या है? भी टू है, भी टू। इसको वाज वेयर में चेंज करेंगे तो यहाँ वाज तो है नहीं, काटो इसको, आवाज़ है। संजना हर कहा गया भैया, ये कट गया, भी गलत हो जाएगा। मदर सी तो ऐसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि देखो हर मदर, वाज वाज, हेल्प का हेल्प रहेगा, बाय जो भी नाम है यहाँ पे हम लिख दिए, और सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या पूछा जा रहा है आप लोग से? द मिनिस्टर इज ए डिलीवरिंग द स्पीच। मिनिस्टर जो है ना स्पीच दे रहा है, क्या कर रहा है? स्पीच दे रहा है। तब इसका देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पहले बनाना है हमको। क्या करना है? देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? द स्पीच। स्पीच क्या है? ऑब्जेक्ट। द स्पीच ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना। द स्पीच, द स्पीच, द स्पीच, द स्पीच। आईएनजी में भैया क्या बताए थे? जिसमें आईएनजी मिल जाएगा उसको हमको बिंग में चेंज करेंगे। किस में? बिंग में। अब देखो बिंग किस में है? बिंग तो खाली इसी में है, इसमें तो नहीं है, इसको काटो। इसमें भी नहीं है, इसको काटो। इसमें भी नहीं है, इसको काटो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पे बिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 में क्या पूछा गया है? द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। हम लोग को ट्री क्या देती है? ऑक्सीजन देती है। और वो क्या लेती? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़। थोड़ी साइंस की बात है। तो द ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, अब पहला बात, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है इसका ऑब्जेक्ट? तो इसको सब्जेक्ट बना दिया ऑक्सीजन। द ट्रीज फर्स्ट रो में इज एम आर में जाएगा, पहला बात। द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ भी है, ट्री तो गलत है, पहला बात। प्रोवाइडर ये भी गलत है, ऑक्सीजन है। इज लगेगा, हाँ इज आएगा। प्रोवाइड का थर्ड फॉर प्रोवाइडेड, बाय लगेगा, द ट्री लगेगा, द ट्रीज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू।